अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहन। आप देख रहे हैं TechHoz, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। सबसे पहले तैयार आई एम रेडी। थोड़ी बैकग्राउंड से कभी कभी बच्चों के खेलने का शोर आ रहा होता है, तो आपको पता है कि स्कूल्स तो ऑफ ही चल रहे हैं और इसके अलावा टेक न्यूज़ को हम लोग जल्दी शूट कर नहीं सकते, टाइम के ऊपर प्रॉपरली सर्च करके शूट करनी पड़ती है। तो इसलिए अगर आपको थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ता तो माजरत थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है एप्पल के रिलेटेड, तो फाइनली एप्पल का स्प्रिंग लोडेड इवेंट हो चुका हुआ। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एप्पल ने इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन हम लोग सारी की सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। सबसे पहले एप्पल ने बात की एप्पल कार्ड के बारे में। एक नया फीचर है कि आप लोग जो क्रेडिट होता है उसको अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद एप्पल ने बात की एप्पल पॉडकास्ट के बारे में। कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ आप लोगों को नया लेआउट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एप्पल टीवी 4K के बारे में बात की गई, जिसके अंदर आपको एक नया रीडिज़ाइन टाइप का जो रिमोट है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो iMac थी वो थोड़ी सी एक्साइटिंग थी, क्योंकि उसके अंदर आपको M1 की सपोर्ट मिलेगी चिप की। इसके अलावा 7 नए कलर्स देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट के ऊपर जो सबसे डिस्कस्टिंग चीज़ मुझे लगी कि भाई इतने बड़े बड़े बेजल्स हैं, लेकिन बैक साइड से काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है। इसके बारे में हम लोग इतनी ज़्यादा डिटेल के अंदर बात नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा आप लोगों को मुझे पता नहीं है कि ज़रूरत है भी या फिर नहीं है, लेकिन हमें चीज़ों का जो आइडिया वो थोड़ा बहुत होना चाहिए, ताकि हम लोग अपना जो नॉलेज है उसको इंक्रीज़ कर सकें। इसके बाद एप्पल ने बात की iPad Pro की। इसके अंदर हमें 2 वेरिएंट्स मिलेंगे। एक है 11 इंचेस वाला iPad Pro, जो कि सिंपल लिक्विड रेटिना डिस्प्ले के साथ आता है और M1 चिप की सपोर्ट है इसके अंदर। तो फाइनली एप्पल M1 चिप को iPads के अंदर भी लेके आ गया हुआ। इसके अलावा एक और वेरिएंट है जो कि 12.9 इंचेस के डिस्प्ले साइज के साथ आता है, जिसके अंदर में लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले मिलता है। ये वाला डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। इसके अंदर एप्पल ने जो मिनी LEDs है उनको यूज़ किया और 10,000 मिनी LEDs को यूज़ किया। इसके अंदर आप लोगों को जो पीक ब्राइटनेस मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। अब इस iPad के अंदर एक चीज़ जो कि मुझे सबसे एक्साइटिंग लगी वो था इसके अंदर जो हमें फ्रंट के ऊपर कैमरा मिलता है, जो कि सेंटर स्टेज कैमरा है, जो कि बेसिकली आपको डिटेक्ट कर लेगा अगर आप लोग उसके पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर मूव करो लेफ्ट राइट, और वो ऑटोमेटिकली जो आपका व्यू है उसके अंदर स्विच कर जाएगा, जो कि काफ़ी एक्साइटिंग और न्यू चीज़ मुझे लगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी लगी इस पूरे स्प्रिंग लोडेड इवेंट के अंदर, जो कि एप्पल के AirTags। तो फाइनली एप्पल AirTags आर हेयर। इसके अंदर आपको जो सिंपल ट्रैकिंग है वो नहीं मिलती, बल्कि काफ़ी एडवांस टाइप की ट्रैकिंग देखने को मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपके जो फाइंड माई आईफोन वाली ऐप होती है उसको यूज़ करेगा, और जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है जिस तरह हमें गैलेक्सी टैग्स के अंदर मिलता है। फॉर एग्जांपल आपका जो AirTag है आपने अपने बैग के साथ अटैच किया हो, आप लोग उसको कहीं दूर छोड़ के आ गए हो, तो वो क्या करेगा कि नियर बाय जितने भी आईफोन्स गुजरे होंगे उनके साथ कनेक्ट करेगा, उनके थ्रू आपको लोकेशन को अपडेट कर देगा। इसके अलावा जब आप लोग इसकी ब्लूटूथ की रेंज के अंदर आओगे तो तब आप लोगों को ये डायरेक्शन भी बताएगा, डिस्टेंस भी बताएगा। इसके अलावा हैप्टिक फीडबैक देगा, साउंड की फीडबैक भी देगा, और आप लोग कैमरा के थ्रू इसका जो लाइव व्यू है वो भी देख पाओगे। तो ओवरऑल काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ है, और इसके अंदर आपको जो प्राइस पे करनी है वो $29 है, और अगर आप लोग 4 बाय करते हो तो आपको सिर्फ $100 पे करनी है, जो कि काफ़ी क्रेजी चीज़ है। और इसके अलावा इस एक और चीज़ आप लोगों को इसके अंदर ये भी देखने को मिलेगी। अब ये तो नहीं है ना कोई बंदा आपको ही ट्रैक कराओ अपने AirTag के साथ, तो इसके अंदर आप लोगों को जो एंटी ट्रैकिंग वाला फीचर है वो भी देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी ने मेरी गाड़ी के अंदर AirTag लगाया हुआ है मुझे टैग करने के लिए, मुझे मतलब लोकेट करने के लिए, तो मेरे आईफोन के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएंगे कि कोई बंदा आपको ट्रैक करा, आपके नियर बाय कहीं पर जो AirTag है वो पड़ा हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी केसिंग्स टाइप की देखने को मिल जाएंगी, जो कवर टाइप हो, जो क्या कहते हैं उनको कवर कहते हैं, केसिंग कहते हैं, तो वो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और एक और चीज़ ये है कि यहाँ पर सिर्फ जो सारे के सारे फीचर्स हैं जो U1 चिप के साथ आईफोन्स आते हैं, आईफोन 11 और 12 उनके साथ ही सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फाइनल प्रोडक्ट की, तो एप्पल ने अपना एक नया आईफोन 12 का कलर इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ, जो कि है पर्पल कलर, जो कि मुझे कोई ख़ास इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। इसके अलावा जब ये पूरा इवेंट चल रहा था तो बार बार मेरे माइंड के अंदर एक ही चीज़ पॉपअप हो रही थी, वो ये थी कि भाई एप्पल ने ये वाला शॉट किस तरह लिया, एप्पल ने ये वाली सिनेमेटोग्राफी किस तरह ऐड की है। मतलब कि एप्पल का जो इवेंट था वो काफ़ी क्रेजी लेवल का था, आपको लग नहीं रहा था कि किसी प्रोडक्ट का कोई लॉन्च इवेंट चल रहा है, कोई फिल्म टाइप की ही लग रही थी। एप्पल ने भाई काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, जो कि एप्पल को फुल क्रेडिट देने पड़ेंगे। इस स्टैंडर्ड के जो इवेंट है अभी तक हम लोगों ने नहीं देखे। जब से ये जो वर्चुअल इवेंट्स हैं ये स्टार्ट हुए हैं, तो आप लोग लाजमी तौर पर देख सकते हो एप्पल का इवेंट, अगर आप इंजॉय करना चाह रहे हो पॉपकॉर्न वगैरह लेके। बात करें आज की
हमारी नॉर्मल हमारी अपनी देसी टाइप की अपडेट की जो कि आ रही है Realme के रिलेटेड। तो भाई Realme की जो Q3 सीरीज़ है उसको Realme 22 अप्रैल को लॉन्च करने वाला, और जो 2 कलर्स हैं उनको कंफर्म कर दिया गया। एक आप लोगों को सिल्वर साइकेडेलिक कलर मिलेगा, इसके अलावा एक येलो कलर भी देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग इसके बारे में आज इतनी डिटेल के अंदर बात नहीं करेंगे कि क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी। 22 अप्रैल कल ही है तो कल लॉन्च हो जाएगी, इसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल के अंदर बात कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर रेडमी के बारे में, तो रेडमी का गेमिंग फ़ोन हम लोग काफ़ी देर से सुनते आ रहे हैं कि बहुत जल्द रेडमी गेमिंग फ़ोन को इंट्रोड्यूस करवाने वाला है, तो उसको कंफर्म कर दिया गया, जो कि बेसिकली रेडमी K40 होगा। उसके अंदर आपको मॉडिफिकेशंस मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपको इस पोस्टर के अंदर नज़र आ रहे हैं कि उसके अंदर हमें जो शोल्डर बटन्स है वो मिलेंगे, इसके साथ एक स्विच भी है। अब ये वाला स्विच का मुझे नहीं पता कि किस चीज़ के लिए, लेकिन आपको गेमिंग के अंदर कहीं ना कहीं ये हेल्प करने वाला है। और इसके अलावा रेडमी की तरफ से प्रोसेसर को भी कंफर्म कर दिया गया, जो कि है डायमेंसिटी 1100 प्रोसेसर। उसके बेंचमार्क्स को शो करवाया गया, लेकिन इसके अंदर आपको 2 वेरिएंट्स मिलेंगे, एक डायमेंसिटी 1100 के साथ आएगा और दूसरा 1200 के साथ आएगा। E4 एमुलेट डिस्प्ले होगा, इसके अलावा हायर जो टच सैम्पलिंग रेट है और जो रिफ्रेश रेट है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो लेट्स सी के भाई रेडमी का गेमिंग फ़ोन कितना ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे 27 अप्रैल को चाइना के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा, और ये वाला रेडमी का गेमिंग फ़ोन ऑलरेडी जो गेमिंग फ़ोन्स की कैटेगरी के अंदर 20 हमें मिल रहे हैं, उनके कंपैरेटिवली कितना ज़्यादा एफिशिएंटली और एक्यूरेटली परफॉर्म करता है। और डेफिनेटली आप लोगों को जो कूलिंग का मैकेनिज्म है वो भी मिल जाएगा, क्योंकि गेमिंग के अंदर जो कूलिंग वाला मैकेनिज्म है वो एक इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा होता है। बात करें सैमसंग की, तो भाई सैमसंग F52 5G जो कि अभी रिसेंटली FCC और टीना के ऊपर लिस्ट हुआ है। अब इसको हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि F सीरीज़ तो पाकिस्तान के अंदर आती नहीं है, और 5G फ़ोन्स भी काफ़ी कम ही आ रहे होते हैं। लेकिन F सीरीज़ को डिस्कस करने का मकसद ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर रीब्रांड होके M सीरीज़ के तौर पर आएगी, तो हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं M52 के 5G वेरिएंट के बारे में। और 5G अगर वेरिएंट नहीं भी आता तो जो प्रोसेसर है वो डिफरेंट होगा, बाकी जो कैमराज होंगे डिस्प्लेज होंगे वो तो सेम ही होंगे, और डिस्प्ले के अलावा डिज़ाइन भी सेम होगा। 6.5 इंचज़ का फुल HD प्लस डिस्प्ले कहा जा रहा है। टीना के ऊपर TFT डिस्प्ले मेंशन किया गया, लेकिन अगर हम लोग पिक्चर्स के ऊपर देखते हैं तो पिक्चर्स के अंदर हमें किसी किस्म का कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर नज़र नहीं आ रहा, ना तो साइड के ऊपर और ना ही बैक साइड के ऊपर। तो इट मीन्स कि अंडर डिस्प्ले होगा। अगर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा तो सीधी सी बात है कि भाई एमुलेट डिस्प्ले होगा 1080p रेजोल्यूशन के साथ। इसके अलावा टॉप राइट कॉर्नर के अंदर पंच होल है। तो लेट्स सी सैमसंग क्या करता है F52 को लेके या फिर M62 को लेके जब पाकिस्तान के अंदर आएगा, तो फिर हम लोग इसके बारे में मज़ीद बात कर लेंगे। प्रोसेसर को लेके किसी किस्म की कोई भी अभी तक इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई। बात करें टेक्नो की, तो भाई टेक्नो ने स्पार्क 7P को लॉन्च कर दिया हुआ है, जो कि पाकिस्तान के अंदर या तो 7P के नाम से आएगा या फिर 7 Pro के नाम से आएगा। स्पेसिफिकेशंस के ऊपर अगर हम लोग नजर डालते हैं तो 6.8 इंचेस का LCD डिस्प्ले है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। 720p डिस्प्ले है। फ्रंट के ऊपर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है वाटर ड्रॉप नोच के अंदर। 16 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर आप लोगों को ट्रिपल AI कैमरा का सिस्टम देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बैक साइड के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, प्लस टेक्नो और स्पार्क की काफ़ी बड़ी ब्रांडिंग है। G70 प्रोसेसर है, 4GB रैम के साथ 64 और 128GB की इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा। 5000 mAh की बैटरी है, और प्राइस को अनफॉर्चुनेटली कंफर्म नहीं किया गया, इसलिए हम लोग प्राइस के बारे में इतना कोई ख़ास आइडिया नहीं लगा सकते। लेकिन बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर टेक्नो स्पार्क 7 सीरीज़ आ रही है। इससे पहले हम लोग 7 सिंपल के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और दिस इज़ द 7P, या फिर पाकिस्तान के अंदर आप लोग इसको प्रो कह सकते हो। इसके बाद जो अगली अपडेट है ये भी टेक्नो के रिलेटेड ही है। टेक्नो ने स्पार्क 7P के साथ जो टेक्नो कैमोन 17 सिंपल है, जो बेस वेरिएंट है, उसको भी इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। उसकी जो सारी स्पेसिफिकेशन है उनके ऊपर अगर हम लोग नज़र डालते हैं तो 6.5 इंचेस का 720p डिस्प्ले, IPS LCD पैनल है पंच होल के साथ। इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी हाई रिफ्रेश रेट नहीं है। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जिसको डाउनग्रेड किया गया क्योंकि पहले 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा था कैमन 16 के अंदर। आई थिंक बैक साइड के ऊपर में 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलेगा, साथ में 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होगा। इसको अगेन डाउनग्रेड किया गया है। पहले 64 था जिसको 48 कर दिया गया, लेकिन जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो पहले 8 था जिसको 16 कर दिया गया। मतलब ये एडजस्ट की गई हैं चीज़ें। मीडियाटेक का G85 प्रोसेसर है। बैक साइड के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। 5000 mAh की बैटरी है। कोई फास्ट चार्जिंग वगैरह को कंफर्म नहीं किया गया। प्राइस की बात करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $210 है, जो कि पाकिस्तान के अंदर 32,000 बन रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अगर ये 32,000 के प्राइस टैग के अंदर आता है तो देखते हैं कि किस तरह परफॉर्म करता है, क्योंकि जो 32,000
के प्राइस सेगमेंट के अंदर कंपटीशन है भाई वो यहाँ से काफ़ी ऊपर निकल चुका हुआ है। और ये जो स्पेसिफिकेशंस हमें नज़र आ रही हैं 32,000 अगर प्राइस होती भी है तो उसके अकॉर्डिंगली तो ठीक भी हम कह सकते हैं और नहीं भी ठीक कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस एंगल से उस चीज़ को देख रहे हो। तो लेट्स सी कि टेक्नो कब आता है कैमोन 17 के साथ और 7 पी स्पार्क के साथ, और प्राइस क्या रखता है। बात करें अगली अपडेट की जो कि आ रही है ViVO V21 सीरीज़ के रिलेटेड, तो भाई ViVO V21 सीरीज़ के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आ रही हैं, तो इट मीन्स बहुत जल्द ViVO इसको लॉन्च करने वाला है। आज की अपडेट की बात करें तो अभी रिसेंटली गीकबेंच के ऊपर लिस्ट हुआ है डायमेंसिटी 800U प्रोसेसर है जो कि एक 5G चिपसेट है, तो मीन्स के V21 5G के साथ आने वाला है। और डायमेंसिटी के जो प्रोसेसर्स हम काफ़ी ज़्यादा डिसेंटली परफॉर्म कर रहे हैं आजकल। E3 एमोलेड डिस्प्ले कहा जा रहा है, रिफ्रेश रेट के बारे में कोई चीज़ कंफर्म नहीं है। कैमरा कहाँ पर रखता है ViVO, क्योंकि जो कैमरास का सेगमेंट है ViVO उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आजकल फोकस कर रहा है। तो लेट्स सी के जो V सीरीज़ है ViVO की X सीरीज़ से कोई चीज़ अडॉप्ट करती है या फिर नहीं करती, क्योंकि जो मेन प्लेयर है ना ViVO का कैमरा सेगमेंट के अंदर वो X60 सीरीज़ के सारे स्मार्टफोन्स ही चल रहे हैं। तो लेट्स सी कि ViVO V21 सीरीज़ कैमरास के सेगमेंट के अंदर कितनी ज़्यादा इंप्रूव्ड होती है और कौन से नए फीचर्स आते हैं। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं जाने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए।